तो हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल ट्रेडमिक्स में। और देखो, फॉरेक्स मार्केट बहुत सारे लोग स्टार्ट करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कहां से करें। तो देखो, किसी भी मार्केट में एंट्री करने से पहले आप उस मार्केट के बारे में जानो कि वो मार्केट क्या है, वो मार्केट कैसे काम करती है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके रिस्क क्या है ना। जैसे कि इंडियन मार्केट के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ रिस्क हैं, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। उसी तरह फॉरेक्स मार्केट के भी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। देखो, मार्केट कोई भी हो, आपको पैसे बनाने से मतलब है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि फॉरेक्स मार्केट बढ़िया है या फिर क्रिप्टो मार्केट बढ़िया है या फिर इंडियन मार्केट बढ़िया है। सारे मार्केट सही हैं, बस आप ये जानो कि आप ट्रेडिंग किस लिए करते हो। पैसे के लिए। मनी जो है सेंटर है, मनी आपका सेंटर बन जाता है। तो आप मनी तभी बना पाओगे जब आपका स्किल सही रहेगा। जब आपका स्किल सही रहेगा तो आप किसी भी मार्केट से पैसा बना लोगे, है ना। तो आज से ये सवाल अभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि आखिर ये फॉरेक्स है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है। फिर पार्टिसिपेंट के बारे में जानेंगे कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स में। उसके बाद बेनिफिट के बारे में जानेंगे। उसके लास्ट में हम जानेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिस्क को, है ना। तो वीडियो पर अगर नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, ताकि इसकी रीच भी पहुंचे और जो लोग बिगनर लेवल से फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग जी ये वीडियो को देख पाए अच्छे से। मैं बिल्कुल जो है अपने स्टाइल में जो है बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप आसानी से इस सारी चीज़ों को जो है समझ पाओ, है ना। जितना हो सके इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना गाइज। तो गाइज देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये फॉरेक्स है क्या। व्हाट इज फॉरेक्स। तो अगर आप फॉरेक्स को डिवाइड करोगे, इसके वर्ड को डिवाइड करो, आपको बहुत क्लियरिटी यहाँ पे मिलेंगी। अगर मैं फॉरेक्स लिखता हूँ यहाँ पे और इसको एज अ डिवाइड कर देता हूँ, तो FOR मीन्स फॉरेन मतलब विदेश, और EX मतलब एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। ये एक्सचेंज है, ये फॉरेक्स जो है ना एक्सचेंज है। जैसे कि इंडियन मार्केट के लिए हमारे पास NSE और BSE है जो एक्सचेंज की तरह काम करता है ना। उसी तरह ये फॉरेक्स जो है ना एक एक्सचेंज है, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और जो ट्रेड होता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में ट्रेड होता है। मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मतलब ये है, यहाँ पे समझो, अगर हमारे पास ये फॉरेक्स मार्केट है तो ये आपका जो है क्रिप्टो मार्केट है और ये आपका स्टॉक मार्केट है। मतलब देख लो, ये बहुत बड़ा मार्केट है, 7 और 8 ट्रिलियन का मार्केट है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे कि आप यहाँ जो मैंने ग्राफ बनाया है इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये है फॉरेक्स मार्केट, जहाँ दुनिया भर के लोग जो है ट्रेड करते हैं। आपने देख लिया कि ये फॉरेक्स एक्सचेंज है। तो ये एक्सचेंज है, तो इसमें किस में ट्रेड होता है। मतलब जैसे कि इंडियन मार्केट में हम लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में क्या करते हैं हम लोग, डिजिटल करेंसी में ट्रेड करते हैं, है ना। यही चीज़ होती है। लेकिन इसमें कहाँ पे ट्रेड होता है, क्या चीज़ इसमें ट्रेड होता है, कौन सी चीज़ इसमें ट्रेड होता है। तो इसमें ट्रेड होता है आपका करेंसी। करेंसी ट्रेड होता है। करेंसी बोले तो जैसे कि इंडियन रुपी, जैसे कि INR, USD और JPY, है ना। ये करेंसी जो होते हैं ना, इन सारी करेंसी को ही हमें ट्रेड करना है। मतलब तुम्हें लगे कि INR ऊपर जा रहा है तो INR बाई करना होगा। अगर तुम्हें लगे USD ऊपर जा रहा है तो USD बाई करना है। JPY अगर लगता है कि JPY जापानीज येन की वैल्यू बढ़ने वाली है, उस देश की करेंसी, ये जापान की करेंसी, अगर आपको लगे कि जापान की करेंसी की वैल्यू बढ़ने वाली है तो आप जापान की करेंसी बाई करोगे। अगर आपको लगता है कि जापान की करेंसी की वैल्यू गिरने वाली है तो आप जापान की करेंसी को सेल करोगे। समझ गए। ये मतलब हम लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे काम कैसे करता है ये, इसको समझते हैं। ये तो टॉपिक हमने देख लिया ना, व्हाट इज फॉरेक्स। अब ये काम कैसे करती है, इसको भी थोड़ा सा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। गाइस देखो, यहाँ पे काम पेयर्स में होता है। पेयर्स बोले तो जैसे कि मान लो जोड़ा बोले तो मतलब कि मान लो कि आपको HDFC बाई करना है। अब जब HDFC बाई करना है तो आप
कुछ दोगे तभी तो आपको HDFC का शेयर मिलेगा। तो आप क्या करोगे, रुपया दोगे, तो आप यहाँ पे INR दोगे, अपना यहाँ पे रुपये भेजोगे, तो आपको उसके बदले HDFC का 10 शेयर मिल जाएगा। मतलब एक शेयर लेना चाहो 10 शेयर लेना चाहो, अगर आपने अपना INR दिया, रुपया दिया, तो उसके बदले आपको HDFC के शेयर मिले। उसी तरह आपने HDFC का क्यों बाई किया, आपको लगता है कि HDFC ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपने HDFC को बाई कर लिया, इंडियन रुपी दे दिया। अब HDFC ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको मुनाफा होगा, HDFC नीचे की तरफ जाएगी तो आपका नुकसान होगा, है ना। उसी तरह यहाँ भी पेयर होता है। जैसे कि मान लो कि आपको लगता है कि USD, अमेरिकन डॉलर, USD मतलब डॉलर, अगर आपको लगता है कि USD ऊपर की तरफ जाएगा तो आप USD को ऐसे कैसे बाई कर लो, कुछ तो देना पड़ेगा ना इसके बदले। बाई करने के लिए तो कुछ दोगे ना, कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि करेंसी में ट्रेड कर रहे हो। तो जैसे कि स्टॉक में भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ रहा है, अब पैसा नहीं दोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। कुछ बाई, हम जब बाई करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले हमें कुछ देना पड़ता है, तभी हमें वो चीज़ मिलती है। तो अगर मुझे लगता है कि USD ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको बाई करने के लिए कुछ तो मुझे ऑफर में देना पड़ेगा। जैसे कि मुझे लगता है कि USD ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके बदले में क्या करूंगा, जापानीज येन, और जब लगेगा कि जापानीज येन नीचे जाएगा, जैसे JPY का वैल्यू नीचे की तरफ आएगा, तो मैं क्या करूंगा कि JPY को USD को बाई करने के लिए मैं जापानीज येन को यहाँ ऑफर में दूंगा। मैं बोलूँगा भाई जापानीज येन ले लो, और USD में बाई कर रहा हूँ क्योंकि USD का वैल्यू बढ़ने वाला है। अब जब USD बढ़ेगा तो मेरा मुनाफा होगा, जब USD गिरेगा तो मेरा जो है नुकसान होगा। समझ गए, यहाँ पे जो है ऐसे पेयर बना करके ट्रेड किया जाता है। जैसे मैं बहुत सारे पेयर्स बना कर दे देता हूँ, जैसे USD हो गया, JPY, ये पेयर्स हो जाता है, JPY USD हो गया, है ना, CAD हो गया, यहाँ पे CAD USD हो गया। ये सारी चीज़ें पेयर बना करके आपको जो है ट्रेड करना होता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, लेकिन जान लो कि यहाँ पे काम कैसे होता है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत इसको समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में भी आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा बैक करके एक बार और देख लेना, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन करता है। हमने देख लिया व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है, ये भी देख लिया। पार्टिसिपेंट के बारे में जानते हैं कि आखिर इसमें कौन पार्टिसिपेंट करता है ना। तो देखो, सबसे पहले जान लो यहाँ पे पार्टिसिपेंट सेंट्रल बैंक, जैसे सेंट्रल बैंक भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। सेंट्रल बैंक बोले तो RBI, फेडरल बैंक, जितने भी बड़े देशों की बैंक्स हैं ना, जैसे कि इंडिया की RBI हो गया, फेडरल बैंक हो गया अमेरिका, ये जितने भी बैंक ऑफ अमेरिका, जितने भी ये बैंक है ना, ये लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ये बड़े जो है शार्क होते हैं। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे कोऑपरेटिव कंपनियां भी पार्टिसिपेट करती हैं। कोऑपरेटिव कंपनियां बोले तो मतलब कि जैसे कि कोऑपरेटिव कंपनी, जैसे कोऑपरेटिव का मतलब हो जाएगा मेटा का नाम सुने, जैसे कि वो फेसबुक ऑन करती है, फेसबुक ऑन करती है, यूट्यूब ऑन करती है ना, इंस्टाग्राम ऑन करती है, वो मेटा एक कंपनी है। टेस्ला हो गया, ये भी एक कोऑपरेटिव कंपनी है। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। तीसरा आपका इंडिविजुअल ट्रेडर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिविजुअल बोले तो हम और आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ करते हैं। ये तीसरी चीज़ आपने जान ली। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जानना है कि भाई साहब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स भी तो बहुत जानने की ज़रूरत है आपको। तो सबसे पहले जानो यहाँ पे लिक्विडिटी मिलता है। लिक्विडिटी बोले तो देखो, इंडियन मार्केट में कई बार ये होता है कि जैसे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, मान लो कि ये 300 पे मैंने बाई करा और ये प्राइस 320 पे चला गया। और कई बार क्या होता है कि अगर मैंने SL 310 पे लगाया और प्राइस मैं अपना SL को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और प्राइस 310 के आसपास में आ जाती है, उसको तोड़ भी देती है और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गई, कोई बाई करने वाला है ही नहीं, है ना। तो मेरी ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होती है, वहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम, मतलब ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मिलता है। तीसरा आपको
लिवरेज मिलता है। लिवरेज बोले तो देखो, अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है तो आप 5000 का ट्रेड ले लोगे, अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो 1 लाख का भी ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो, है ना। यहाँ पे लिवरेज भी आपको बहुत ज़्यादा भर भर के मिलता है। तीसरी भाई टाइम का बात करते हैं। टाइम क्या है, इसमें आपको ये मार्केट 24/5 24 घंटा मार्केट ओपन रहता है, सैटरडे संडे को छोड़ करके, समझ गए। उसके बाद इसमें क्या है कि आप जो है, तो आपने यहाँ पे इसके बेनिफिट के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग इसके रिस्क के बारे में जानते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से रिस्क हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, ये जो रिस्क वाली जो चीज़ है ना, ये हम पे डिपेंड करता है, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो देखो हमारे पास रिस्क उतना नहीं होगा, क्योंकि रिस्क हमारे कंट्रोल में होता है। हमें डिसाइड करना होता है कि मुझे कितना रिस्क लेना है। अगर हम डिसाइड नहीं कर पाए, अनलिमिटेड रिस्क लेंगे, तो कोई भी मार्केट आपके लिए बढ़िया नहीं होगी और आपको वहाँ पे हर जगह बड़े बड़े रिस्क देखने को मिलेंगे। तो रिस्क यहाँ पे देखा गया है कि लोगों को ज़्यादातर लिवरेज मिलता है। लिवरेज बोले तो मैं बोला था ना कि भाई 1,000 रुपये है, 5,000 रुपये है और आप उससे डबल का ट्रेड ले रहे हो, 5,000 का 50,000 का ट्रेड ले रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर वो ट्रेड अगर अपोजिट हुआ तो आपको मार्केट बाहर कर देता है, क्योंकि आपके पास 5,000 का कैपिटल था और तुरंत वो 5,000 माइनस में होगा तो आपको मार्केट बाहर कर देगा। आप जब 50,000 का ट्रेड लिए हो तो पोजीशन साइजिंग आपका बड़ा हो गया। जब पोजीशन साइजिंग बड़ा हो गया तो प्राइस जब नीचे से नीचे थोड़ा सा भी आएगा ना, तो आपका बड़ा नुकसान भी होगा। जब बड़ा नुकसान होगा तो आपको मार्केट बाहर कर देगा, आपको ब्रोकर आपको बाहर कर देगा, समझ गए। तो लिवरेज का भी यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लिवरेज ही सबसे ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे रिस्क देता है, और ये आपको खुद डिसाइड करना है कि लिवरेज आपको कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। तो ये है पहला वीडियो। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।